8 आदतें जो महिलाओं को बेहद आकर्षित करती हैं। जब आकर्षण की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष कुछ आदतों की शक्ति को नहीं समझते हैं और वे महिलाओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। उनमें से एक न बने। इस वीडियो में मैं उन आदतों को प्रकट करूंगा जो महिलाओं को अविश्वसनीय रूप से आकर्षित करती हैं, ताकि आप किसी और के ऐसा करने से पहले ही उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। एक अच्छा श्रोता बनना। सबसे कम आंकी जाने वाली आकर्षक आदतों में से एक है सुनने की क्षमता, वास्तव में सुनना। हम सभी ऐसी बातचीत में रहे हैं जहां दूसरा व्यक्ति बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है या लगातार चर्चा को अपने आप में बदल रहा है। लेकिन जब कोई आपको अपना पूरा, अविभाजित ध्यान देता है, यह सेक्सी है। एक अच्छा श्रोता होना यह दर्शाता है कि आप दूसरे व्यक्ति के विचारों और अनुभवों को महत्व देते हैं। यह सहानुभूति, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को महसूस कराते हैं कि उसे देखा और सुना जा रहा है, और यह एक शक्तिशाली चीज है। लेकिन एक अच्छा श्रोता होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात सुनते समय चुप रहें। इसका मतलब है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सवाल पूछें, व्यावहारिक टिप्पणियां दें और दिखाएं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उन पर विचार कर रहे हैं। यह शारीरिक भाषा के बारे में भी है। आंख से आंख मिलाना, सिर हिलाना, थोड़ा झुकना, ये सभी तरीके यह दिखाने के हैं कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं और बातचीत में शामिल हैं। यह दूसरे व्यक्ति को अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान देने के बारे में है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात सुनने के लिए बेताब है, वहां सच में सुनने वाला होना सबसे अलग है। यह परिपक्वता, विचारशीलता और गहराई को दर्शाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ध्यान से सुनें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आपका पूरा ध्यान कितना आकर्षक हो सकता है। 2 हास्य की भावना रखना। आइए इसका सामना करें। जीवन कठिन हो सकता है। हम सभी तनाव, चुनौतियों और निराशा के क्षणों का सामना करते हैं। यही कारण है कि हास्य की भावना होना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। यह दर्शाता है कि आप जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराहट के साथ कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या लगातार चुटकुले सुनाना है। यह एक हल्के फुल्के नजरिए, खुद पर हंसने में सक्षम होने और रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य खोजने के बारे में है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं। हंसी एंडोर्फिन को रिलीज करती है, तनाव को कम करती है और बंधन और साझा खुशी की भावना पैदा करती है। जब आप किसी को हंसा सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं या पेट भरकर हंसा सकते हैं, तो आप एक शक्तिशाली भावनात्मक संबंध बना रहे हैं। लेकिन हास्य की भावना का मतलब सिर्फ दूसरों को हंसाना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि जब जीवन आपके लिए मुश्किलें लेकर आए तो आप उनका सामना करने में सक्षम हों। इसका मतलब है किसी कठिन परिस्थिति में विडंबना, बेतुकापन या मूर्खता को पहचान पाना। यह लचीलापन और अनुकूलनशीलता अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। बेशक, यह महत्वपूर्ण है कि आप माहौल को समझें। हास्य के लिए एक समय और स्थान होता है, और कभी-कभी गंभीर क्षण में हल्केपन के बजाय संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति होना जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ सकता है, एक बेहद आकर्षक गुण है। इसलिए अपने चंचल पक्ष को चमकने देने से न डरें। कोई चुटकुला सुनाए, कोई मजेदार कहानी सुनाए, या बस जीवन की विचित्रताओं पर हंसने के लिए तैयार रहें। खुशी और हंसी फैलाने की आपकी क्षमता दूसरों को एक प्रकाश स्तंभ की तरह आपकी ओर आकर्षित करेगी। 3. जुनूनी होना। जुनून जीवन का मसाला है।
जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति वास्तव में जुनूनी होता है, चाहे वह उसका करियर हो, शौक हो, कोई उद्देश्य हो या कोई विचार हो, तो यह रोमांचकारी होता है। वह ऊर्जा, वह उत्साह, उनकी आंखों में चमक, यह अनूठा है। जुनूनी होना यह दर्शाता है कि आप जीवन में सिर्फ बहते नहीं जा रहे हैं, बल्कि सक्रिय रूप से उससे जुड़ रहे हैं। यह प्रेरणा और जीने के लिए उत्साह को दर्शाता है। जब आप अपने जुनून के बारे में बात करते हैं, तो आप रोशन हो जाते हैं और वह रोशनी संक्रामक होती है। जुनून भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है क्योंकि यह प्रामाणिक है। जब आप किसी चीज के बारे में वास्तव में उत्साहित होते हैं, तो आप कोई दिखावा नहीं करते या कोई ऐसा बनने की कोशिश नहीं करते जो आप नहीं हैं। आप अपने सच्चे सुख को चमकने देते हैं और इस तरह की प्रामाणिकता चुंबकीय होती है। लेकिन जुनूनी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ या सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यह आपके द्वारा अपने कामों में लाई जाने वाली ऊर्जा, आपके द्वारा दिखाए जाने वाले समर्पण और उस खुशी के बारे में है जो आप किसी ऐसी चीज से जुड़ते समय फैलाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। जुनून गहराई और बहुआयामीता का भी संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके पास परतें, रुचियां और एक समृद्ध आंतरिक जीवन है। यह आपको एक दिलचस्प और गतिशील व्यक्ति बनाता है, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में दूसरे लोग अधिक जानना चाहते हैं। इसलिए अपने जुनून के बारे में शर्मीले मत बनो। उन्हें साझा करो, उनका पीछा करो और अपने उत्साह को उबलने दो। जीवन के लिए आपका बेकाबू उत्साह एक प्रमुख आकर्षण कारक होगा जो दूसरों को आपकी कक्षा में खींचेगा। 4. दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर कठोर और बेपरवाही महसूस होती है, दयालुता और सहानुभूति ताज़ी हवा की सांस की तरह है। जब कोई दूसरों के प्रति सच्ची करुणा, विचारशीलता और गर्मजोशी दिखाता है, तो यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है। दयालु होना यह दर्शाता है कि आपका दिल अच्छा है। यह दर्शाता है कि आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं के प्रति सजग हैं और दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए आप अपनी सीमा से बाहर जाने को तैयार हैं। इस तरह की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उदारता दुर्लभ है और बेहद आकर्षक है। सहानुभूति भी एक शक्तिशाली आकर्षण चुंबक है। जब आप खुद को किसी और के स्थान पर रखकर देखते हैं, उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को समझते हैं, तो आप एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने आप पर ही केंद्रित नहीं हैं, बल्कि दूसरों से गहराई से जुड़ने के लिए इच्छुक और सक्षम हैं। दयालुता और सहानुभूति भी अच्छे चरित्र के संकेतक हैं। वे सुझाव देते हैं कि आप एक नैतिक, सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो सही काम करने और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने को महत्व देता है। डेटिंग के संदर्भ में यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह संकेत देता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बेशक, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने का मतलब यह नहीं है कि आप आसानी से हार मान लें। यह संतुलन बनाने के बारे में है, स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखते हुए देखभाल और विचारशील होना। लेकिन सामान्य तौर पर अपनी गर्मजोशी और करुणा को चमकने देना दूसरों को आकर्षित करने का एक निश्चित तरीका है। 5. आत्मविश्वासी होना। आत्मविश्वास सेक्सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास, सहजता और संतुलन के साथ खुद को पेश करता है, तो यह आकर्षण के लिए चुंबक की तरह होता है। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि आत्मविश्वास का मतलब अहंकार या अहंकार नहीं है। इसका मतलब जोरदार, अहंकारी या अपने आप में बहुत ज्यादा होना नहीं है। इसके बजाय यह एक शांत आंतरिक शक्ति है, आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की गहरी भावना। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, तो आप अपने आप में सहज होते हैं। आप लगातार दूसरों से मान्यता या अनुमोदन की तलाश नहीं करते हैं,
क्योंकि आप अपनी खुद की कीमत जानते हैं। इस तरह की आंतरिक स्थिरता और जमीनीपन अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। आत्मविश्वास इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह दूसरों को सहज महसूस कराता है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप अपने आसपास शांति और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। आप प्रतिक्रियात्मक या आसानी से घबराने वाले नहीं होते, बल्कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं को शालीनता से संभाल सकते हैं। ऐसा होना बहुत ही आश्वस्त करने वाला होता है। पारस्परिक संदर्भों में आत्मविश्वास आपको प्रामाणिक और प्रत्यक्ष होने की अनुमति देता है। आप अपने विचारों, जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम हैं, बिना किसी खेल या दिखावे के। आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाने या आवश्यकता पड़ने पर खुद के लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं। इस तरह की ईमानदारी और दृढ़ता बहुत आकर्षक है। बेशक, वास्तविक आत्मविश्वास बनाने में समय और मेहनत लगती है। यह एक अभ्यास है, कोई मंजिल नहीं। लेकिन अपने आत्ममूल्य में निवेश करके, खुद पर भरोसा करना और खुद को महत्व देना सीखकर, आप स्वाभाविक रूप से उस अप्रतिरोध्य आत्मविश्वास की चमक बिखेरना शुरू कर देंगे। 6. जिज्ञासु और खुले दिमाग वाला होना। तेजी से बदलती दुनिया में किसी व्यक्ति के सबसे आकर्षक गुणों में से एक है जिज्ञासा और खुले विचारों वाला होना। जब कोई व्यक्ति हमेशा सीखने, नई चीजें आजमाने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहता है, तो यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है। जिज्ञासु होना यह दर्शाता है कि आप जीवन से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ बैठकर दुनिया को अपने पास से गुजरने देने से संतुष्ट नहीं हैं। आप सक्रिय रूप से खोज और समझना चाहते हैं। इस तरह की बौद्धिक जीवंतता और सीखने का उत्साह बहुत आकर्षक है। खुले विचारों वाला होना भी एक प्रमुख आकर्षण कारक है। जब आप नए विचारों पर विचार करने, अपनी खुद की धारणाओं को चुनौती देने और चीजों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने के लिए तैयार होते हैं, तो आप लचीलापन और विकास प्रदर्शित करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप अपने तरीकों पर अड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हमेशा विकसित हो रहे हैं। रिश्तों में जिज्ञासा और खुले विचारों का होना बहुत जरूरी है। ये आपको किसी व्यक्ति को वास्तव में जानने, उसके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को वास्तविक रुचि के साथ जानने का मौका देते हैं। ये रिश्ते के भीतर विकास और बदलाव के लिए भी जगह बनाते हैं। जिज्ञासु और खुले दिमाग वाला होना आपको अधिक दिलचस्प और गतिशील व्यक्ति बनाता है। जब आप हमेशा सीखते और खोजते रहते हैं, तो आपके पास साझा करने के लिए अनुभवों और विचारों का खजाना होता है। आप कभी भी बोरिंग नहीं होते, क्योंकि आप लगातार अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे होते हैं। इसलिए ज्ञान के लिए भूखे रहें, सवाल पूछते रहें, नई चीजों को आजमाने और नए दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए तैयार रहें। आपकी जिज्ञासा और खुलापन एक शक्तिशाली आकर्षण होगा। 7. प्रामाणिक होना। फिल्टर, फोटोशॉप और सोशल मीडिया पर दिखावे से भरी दुनिया में प्रामाणिकता ताज़ी हवा की सांस है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में बिना किसी शर्म के खुद जैसा होता है, अपनी खामियों के साथ, तो यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है। प्रामाणिक होने का मतलब है वास्तविक होना। यह खुद को ईमानदारी से पेश करने के बारे में है, बिना किसी दिखावे के। यह आपकी विचित्रताओं, आपकी खामियों और आपके अद्वितीय गुणों को छिपाने या बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। जब आप प्रामाणिक होते हैं, तो आप विश्वास पैदा करते हैं। दूसरे देख सकते हैं कि आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह की पारदर्शिता और भेद्यता बहुत आकर्षक है। यह वास्तविक संबंध बनाने की अनुमति देती है। प्रामाणिकता इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। ऐसे समाज में जो अक्सर अनुरूपता को प्रोत्साहित करता है, अपने प्रति सच्चा होना एक साहसिक और विद्रोही कार्य हो सकता है।
जब आपके पास अपनी सच्चाई पर खड़े होने की ताकत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति होने के दबाव का विरोध करने की ताकत होती है जो आप नहीं हैं, तो यह बहुत शक्तिशाली होता है। प्रामाणिक होने का मतलब सामाजिक मानदंडों की अनदेखी करना या बहुत ज्यादा शेयर करना नहीं है। इसका मतलब अनुचित या असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है संतुलन बनाना, ईमानदार और वास्तविक होने के साथ साथ दूसरों के प्रति विचारशील होना। मूल रूप से प्रामाणिकता का मतलब है आत्मस्वीकृति। इसका मतलब है कि आप जो हैं उसके साथ शांति से रहना और अपने सच्चे स्वरूप को चमकने देना। जब आप ऐसा कर पाते हैं, जब आप बिना किसी माफी या दिखावे के खुद को दुनिया के सामने पेश कर पाते हैं, तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। आपकी वास्तविकता, आपकी मानवीयता अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक है। 8. उपस्थित और सचेत रहना। हमारी तेजरफ्तार, हाइपर कनेक्टेड दुनिया में किसी व्यक्ति के पास सबसे आकर्षक गुणों में से एक है पूरी तरह से मौजूद रहने और चौकस रहने की क्षमता। जब कोई आपको अपना पूरा, अविभाजित ध्यान देता है, तो यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है। वर्तमान में रहने का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह से व्यस्त रहना। इसका मतलब है ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना, अतीत या भविष्य की चिंताओं को एक तरफ रखना और अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति या परिस्थिति पर लगाना जो आपके सामने है। इस तरह की सजगता और जुड़ाव बहुत आकर्षक है। जब आप किसी के साथ होते हैं, तो आप उन्हें महत्वपूर्ण, मूल्यवान और सुनी हुई बात का एहसास कराते हैं। आप अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए या अपने दिमाग को अपनी टू डू सूची में भटकने नहीं देते हुए आधे अधूरे तरीके से नहीं सुनते हैं। आप पूरी तरह से उनके साथ होते हैं, उनके शब्दों, भावनाओं और ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। चौकसी भी बहुत आकर्षक होती है। जब आप किसी की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, उनकी आदतें, पसंद और अजीबोगरीब बातें, तो इससे पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। यह देखभाल और विचारशीलता को दर्शाता है। उपस्थित और चौकस रहना इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह बहुत कम होता जा रहा है। निरंतर उत्तेजनाओं और विकर्षणों से भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा, केंद्रित ध्यान दे सकता है, वह सबसे अलग दिखता है। यह एक अनमोल उपहार बन जाता है। बेशक, उपस्थित और चौकस रहने का मतलब तीव्र या दबंग होना नहीं है। यह गुणवत्ता के बारे में है, मात्रा के बारे में नहीं। यह एक सौम्य, गैर आक्रामक तरीके से अपना पूरा ध्यान देने के बारे में है। इसलिए उपस्थिति की कला का अभ्यास करें। अपना फोन दूर रखें, अपने दिमाग को शांत करें और अपना पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद लोगों और पलों पर लगाएं। पूरी तरह से ध्यानपूर्वक उपस्थित रहने की आपकी क्षमता एक प्रमुख आकर्षण चुंबक होगी। तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।